हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो पिछले वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। मैंने कोशिश करा कि एक ही वीडियो में ख़त्म करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन था, मतलब जो आपका पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में जो भी एंजाइम्स आ रहे थे और जो बाइकार्बोनेट आयन आ रहा था, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाटिक जूस था एल्कलाइन हो रहा था, वो सब कैसे बन रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो मैंने आपसे बोला था कि अगर मोटा मोटा डायग्राम बनाऊँ तो एक डायग्राम ऐसा था जिसके अंदर एसिनार सेल्स थे, ठीक है, और फिर डक्ट निकलती थी। यहाँ पे जो सेल्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम डक्ट वाले सेल, है ना, डक्टल सेल्स। ठीक है, तो ये होगा एसिनार सेल्स। तो जो आपके एंजाइम्स बनते हैं, जो आपके एंजाइम्स बन रहे हैं, वो आप पे कहाँ बन रहे हैं, एसिनार सेल्स के अंदर। और जो आपका इसमें पानी ऐड हो रहा है और मेनली बाइकार्बोनेट ऐड हो रहा है, वो आपका कहाँ हो रहा है, डक्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कहाँ बन रहे हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे आपका सिंथेसिस हो रहा है और गोल्गी एपरेटस उन्हें पैक कर दे रहा है किसके अंदर, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, और वो आराम से फिर रिलीज टू एक्सोसाइट यहाँ बने और फिर एक्सोसाइटोसिस से यहाँ पर आए और वो आगे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, कोई बड़ी बात नहीं, बस समझना इतना है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ बन रहे हैं गाइस, एसिनार सेल पे बन रहे हैं। इज इट क्लियर। चलो अब सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये कहाँ बन रहे हैं, डक्ट वाले सेल्स में। अब आ जाओ यहाँ मेरी बात समझो, ये पूरा डायग्राम में समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, बट समझो मेरी बात। देखो ये एक सेल है, इसकी पहले समझो आप ओरिएंटेशन की मैंने क्या क्या बनाया है। जैसे मैंने बोला आपसे, ये आपकी डक्ट है, ये डक्ट का रास्ता है, इस तरफ ब्लड है, इस तरफ क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड तैर रहा है। ठीक है, इस तरफ ब्लड है और ये क्या है बताओ, ये पिंक पिंक क्या है, डक्ट का सेल है एक। ठीक है, और इस तरफ क्या है गाइस, ल्यूमन, मतलब वो डक्ट है जहाँ पे आपका क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम वगैरह जो भी आपका बनेगा। ठीक है, वो इस तरफ है। अब सेम चीज़ यहाँ समझो, ये आपका ब्लड है, मतलब ये क्या, ब्लड वेसल है, ये दिख रही है यहाँ पे ऐसे, ये ब्लड है ये। ठीक है, ये आपका डक्ट का सेल है एक, है ना, और ये क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, इस तरफ आपका सारा का सारा सिक्रीशन आगे जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो मैं एक पैंक्रियाटिक डक्ट में, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, एक पैंक्रियाटिक डक्ट में क्या हो रहा है वो बताता हूँ। ठीक है, समझो मेरी बात, जिस स्टेप में बताऊँगा प्लीज़ इसको समझना। CO2 ब्लड से यहाँ पे आई डक्टल सेल के, डक्ट सेल के अंदर CO2 प्लस पानी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आपका क्या बना, H2CO3, जो डिसोसिएट हो गया किसमें, SCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये जब H पॉजिटिव बना तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका बाहर निकल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर से। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ चला गया और सोडियम इधर आ गया। ठीक है, अगर आप एक बात नोटिस करो, जब मैंने HCl बनाया था तो HCl में ब्लड के अंदर क्या आ गया था, HCO3 नेगेटिव आ गया था, है ना, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है। तो ठीक है, छोड़ो। तो मैंने क्या बोला, ये हो गया। जो SCO3 नेगेटिव है वो आपका अब जाएगा ल्यूमन के अंदर। इस साइड क्या है, ल्यूमन है, डक्ट वाला स्पेस, जो पाइप का स्पेस होता है। ठीक है, अंदर गया SCO3 नेगेटिव, बट एक नेगेटिव अंदर आया तो अंदर कौन जाएगा, क्लोरीन, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, है ना, तो क्लोरीन अंदर चला गया यहाँ पे Cl। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, CFTR, एक रिसेप्टर, क्या बोलेंगे, साइटोसिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR बहुत कॉमन नाम है ना, ये इस क्लोरीन को वापस से यहाँ डाल देगा। फिर SCO3 नेगेटिव यहाँ बना, जब ये SCO3 नेगेटिव यहाँ आया तो क्लोरीन फिर से अंदर इधर आ गया, फिर वापस इधर आ गया। मतलब CFTR क्या कर रहा है, आपको क्लोरीन को रिसाइकिल कर रहा है। अब मान लो एक मोमेंट के लिए CFTR खराब हो गया या फिर फंक्शनल नहीं है, मान लो एक मोमेंट के लिए, तो ऐसा होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि क्लोरीन जा तो रहा है इस तरफ, यहाँ क्लोरीन आ गया बट वापस नहीं आ रहा, वापस नहीं आएगा तो अब कुछ समय बाद ये भी नहीं जा पाएगा इस तरफ, ये भी नहीं जा पाएगा इस तरफ, SCO3 नेगेटिव, क्योंकि SCO3 नेगेटिव को इधर आने के लिए क्लोरीन को उस तरफ होना चाहिए, जब ये एक्सचेंज हो पाएगा। बट क्लोरीन तो जा ही नहीं पा रहा, बिकॉज CFTR जो वो खराब है। तो अब आपका HCO3 नेगेटिव भी नहीं जाएगा इस तरफ, तो ये खराब हो गया। अब इस बीमारी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। पूरी बॉडी में आपका CFTR खराब हो गया, मतलब क्लोरीन का जो ट्रांसपोर्टर है वो खराब हो गया। तो उससे होगा क्या, आपका इस डक्ट में आपका SCO3 नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, जो आपका सब कुछ खराब हो गया तो मतलब कुछ थिक बनेगा आपका, मतलब वाटरी नहीं रहेगा, है ना, आपका एल्कलाइन नहीं रहेगा, पैंक्रियाटिक जूस खराब बनेगा। ठीक है, चलो अभी डिटेल नहीं कर रहा मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, बट हल्का सा मैंने आपको बताया एक चीज़। ठीक है, चलो वापस से रिवाइज कराऊँ।
CO2 पानी, H2O CO3 ये टूटा और ये SCO3 नेगेटिव इस तरफ आया। जब ये इस तरफ आता है तो क्लोरीन इस तरफ जाएगा, मतलब ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर गया तो ये वापस से क्लोरीन वापस इधर आ गया, तो ये रिसाइकिल होता रह रहा है, तो आपका क्लोरीन कभी खत्म नहीं हो रहा है इस जगह, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे SCO3 नेगेटिव है, ठीक है। इसको फॉलो करते हैं, यहाँ पे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम का, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा आपका सोडियम का, सोडियम इस तरफ आ गया और वो फॉलोड बाय यहीं से पानी भी आ जाएगा, है ना, अंदर से आ सकता है बट यहाँ से आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, ठीक है, वाटर फॉलो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हुए, ये वाला इतना हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SCO3 नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यार क्या हो गया ये, पैंक्रियाटिक जूस, चलो हाँ। तो अगर आपने मुझसे गैस्ट्रिक वाला पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने 3 फेज पढ़ाए थे, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, वहाँ पे पढ़ाए थे। तो आपको हल्का हल्का तो आइडिया लग गया होगा सिफेलिक फेज का मतलब क्या है, कि अभी खाना आपका कहाँ पर है, या तो आपने देखा है खाने को, या तो आप सुन लो, बस मेरी बात लिख नहीं रहा मैं, या तो देखा है खाने को, सुना है खाने के बारे में, या फिर सोचा है खाने के बारे में, या फिर खाने को मुंह में रखा है, मतलब खाना अभी पेट में नहीं पहुंचा है, उसे बोलते हैं सिफेलिक फेज। उस टाइम पे क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में, है ना। फिर गैस्ट्रिक फेज, इंटरनल पैंक्रियाज में, है ना। फिर गैस्ट्रिक फेज जब खाना पेट में है तब क्या होगा, और इंटेस्टाइनल फेज जब खाना इंटेस्टाइन में जब क्या होगा। और ध्यान रखना, जब मैं आपको अब पैंक्रियाटिक जूस का रेगुलेशन बता रहा हूँ, उसी टाइम पे गैस्ट्रिक जूस वाला भी चलता है, सेम टाइम पे, ठीक है। तो सिफेलिक फेज यहाँ पे मैं भले ही पढ़ा रहा हूँ पैंक्रियाज का, लेकिन सेम टाइम पे सिफेलिक फेज किसका चल रहा होगा, गैस्ट्रिक वाले का भी, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस। तो सिफेलिक फेज मतलब आपका जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होगा, कब, बिफोर फूड एंटर इनटू स्टमक। मुंह में है खाना चलेगा, सोच रहे हो खाना चलेगा, लेकिन स्टमक में नहीं पहुंचा है, ठीक है। क्या क्या स्टिमुलस है बताओ, देखना सुनना, है ना, देखना सुनना, उसको टेस्ट करना, सोचना, किसके बारे में, खाने के बारे में। ये 20% है ऑफ टोटल पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है जी। चलो ये आपका कंट्रोल होता है पूरा नर्वस मैकेनिज्म, आपने मुझसे पढ़ रखा है ना गैस्ट्रिक वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। अब 2 रिफ्लेक्स काम करते हैं यहाँ पे, अनकंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे मैं बताया था आपको, अनकंडीशन मतलब बचपन से ही है मेरे, वो बचपन से ही है, मतलब किसी ने मेरा खाना मेरी जीभ पे रखा तो मेरे पास बचपन से ही टेस्ट रिसेप्टर हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड इज प्लेस्ड इनसाइड द माउथ, प्लेस्ड इनसाइड द माउथ, ठीक है। एक होता है आपका कंडीशन रिफ्लेक्स, मतलब एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, जैसे कि स्मेल। एक्चुअली पता नहीं क्या, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है मेरे को आज, पसीना बहुत आ रहा है इसलिए हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला आपसे, स्मेल, है ना, देखना, और क्या नाम है आपका, सोचना, ये सब क्या है आपका एक्सपीरियंस है, और पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो दोबारा होगा ये, ठीक है। तो एक कंडीशन रिफ्लेक्स है। आ जाओ दोनों को देखते ही करके। तो पहले देते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे क्या है, आपका खाना मुंह में रखा हुआ है, यहाँ पे आपको बचपन से है, ये कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो जब आपने खाना मुंह पे रखा तो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, वो आपके ले गए यहाँ से एफरेंट नर्व, ठीक है, ये एफरेंट नर्व ले गए, ये सेम उसके तरह ही है बिल्कुल, जब मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम। फिर ये गए डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस के पास, जो मेडुला में, वहाँ से निकली वेगस की इफरेंट, ये एफरेंट नर्व थी। फिर इफरेंट नर्व निकली, और ये इफरेंट नर्व कहाँ गई, पैंक्रियाट के एसिनाई पे। अरे भाई देखो ये, हाँ पैंक्रियाट के एसिनाई, यहाँ पे निकला एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन ने क्या काम कराया, एसिनाई से बोला और तेज अपना जूस निकालो, है ना, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही मेरे को। चलो पैंक्रियाटिक एसिनाई, है ना। चलो ये हो गया। कंडीशन रिफ्लेक्स पे आते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स में क्या है, स्टिमुलस क्या है, ये सब कुछ जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये आपका डायरेक्टली रिसेप्टर वाला काम थोड़ा ना है, डायरेक्टली आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स सोचता है ना। तो वहाँ से सेम पाथवे है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, वहाँ से निकलता है इफरेंट क्या है, वेगस, और वेगस कहाँ गया, वापस से पैंक्रियाटिक एसिनाई, और यहाँ से एसिटाइलकोलिन निकला न्यूरोट्रांसमीटर, उसने काम कराया। अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा गैस्ट्रिक सिक्रीशन लेके थोड़ा कंपैरिजन करो, बिल्कुल सेम है, बस लास्ट वाला जो ये है ना, यही तो चेंज हुआ है। वहाँ पे क्या था, स्टमक वॉल थी, यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाटिक एसिनाई है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो गैस्ट्रिक फेज पे आते हैं। देखो जब गैस्ट्रिक फेज आपका वो चल रहा होता है क्या, आपका गैस्ट्रिक फेज इन गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस में, उस टाइम पे एक चीज़ निकलती है आपकी गैस्ट्रीन,
है ना, मतलब कि जब फूड एंटर करता है स्टमक में तो एक चीज़ निकलती है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन सुना होगा, जी सेल से निकलता है, पाइलोरिक ग्लैंड में होता है, ठीक है। तो वो आपका गैस्ट्रिन आपका ब्लड में जाएगा और ब्लड से कहाँ पहुँचेगा, पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज में जाके स्टिमुलेट कर देगा। तो यहाँ पे मेनली आपका हार्मोनल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नर्वस नहीं होता, होता है, बट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो गैस्ट्रिक फेज क्या मतलब कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन निकलेगा तब जब खाना पेट में है। जब खाना पेट में आता है तो आपका जो वो होता है क्या, पेट स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है सब कुछ की वजह से गैस्ट्रिन बनता है। गैस्ट्रिन कहाँ बनता है, किस सेल से बनता है बताओ? ये सारी बातें आनी चाहिए, अब सब पढ़ा रखा है मैंने। जी सेल्स में, जी सेल में गैस्ट्रिन बना, ये गैस्ट्रिन निकला आपके ब्लड में गया, ब्लड से पैंक्रियाज के एसिनाई पे पहुंचा और जाके उसने काम करा दिया, ठीक है। तो हार्मोनल हो गया। अब खाना आ गया आपका क्या, इंटेस्टाइनल। ये कितना परसेंट है, 10%, यहाँ लिखा है कहीं मैंने 10 20, और ये कितना होगा फिर 70%। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन। अब खाना कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन में। जैसे खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, बिगन विद अ काइम एंटर इनटू द डुडम। अब क्या होगा, मेरी बात समझना, काइम मतलब जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक होगा, उसका पीएच बहुत कम होगा, तो वहाँ पे एस सेल्स होते हैं। अभी इसके बारे में नहीं बताया मैंने, बस समझ लो। वहाँ पे एस सेल्स होते हैं, एस सेल से निकलता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जाएगा ब्लड में, और ब्लड से जाएगा कहाँ, डक्टल सेल्स में। जो पैंक्रियाज के आपके डक्टल सेल्स हैं, जहाँ पे आपका ये वाला स्टेप्स हो रहे थे, कौन से वाले, ये वाले स्टेप्स हो रहे थे, ठीक है। वहाँ जाके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, तो बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो सिक्रेटिन क्या कर रहा है बताओ, वापस से बताओ, सिक्रेटिन क्या कर रहा है आपका, सिक्रेटिन आपका बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन को वाटरी बना रहा है, सिक्रेशन को वाटरी बना रहा है, ठीक है। अब आओ यहाँ पे नेक्स्ट। अब जब खाना जब आपने खाया तो उसमें अमीनो एसिड भी होंगे, फैटी एसिड भी होगा, वो स्टिमुलेट करेंगे आई सेल्स को, आई सेल्स को। आई सेल से निकलेगा कोलियोसिस्टोकाइनिन, सीसीके, वो ब्लड में जाएगा, और वो जाएगा एसिनार सेल्स पे, वहाँ बनाएगा एंजाइम्स। देखो भाई यार, हाँ थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, बट काम थोड़ा कर देता हूँ, है ना। मैं खुद देखूंगा रिकॉर्डिंग, सही लगेगी तो रखूँगा, वरना दोबारा पढ़ाऊँगा। हाँ, तो एसिनार सेल्स पे क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। और डक्टल सेल्स पे क्या बनता है बताओ, बाइकार्बोनेट, है ना। बाइकार्बोनेट मतलब वाटरी होता है। चलो आओ यहाँ पे एक बार इसको देखो, सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टिकाइनिन। पहली बात, ये आपके सिक्रेशन को कैसा करता है, रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट। क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है डक्ट्स पे, पैंक्रियाट की डक्ट पे। ये रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम, क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है पैंक्रियाट के एसिनार सेल्स पे। मैकेनिज्म तो हम पढ़ेंगे जब आपका हार्मोन्स जब बताऊंगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है, एसिड आया जब पीएच आपका बहुत कम हो गया इंटेस्टाइन का। और ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है, जब आपके यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह, फैट वगैरह आए हैं यहाँ पे, तब एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका रिच, हाई इन वॉल्यूम है, लो इन वॉल्यूम है, चलो, है ना। अब मेरी बात समझना कि यहाँ पे जब ये बाइकार्बोनेट निकला तो ये कहाँ आएगा आपका, इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करेगा आपका, नेगेटिव फीडबैक। क्या करेगा, इसको कम, लो पीएच था, इसकी वजह से पीएच बढ़ने लगेगा। जब बढ़ने लगेगा तो सिक्रेटिन एस सेल्स रुक जाएंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, जो एस सेल्स थे स्टिमुलेट क्यों हुए थे, बिकॉज पीएच बहुत कम था। क्यों पीएच कम था, बिकॉज वो स्टमक से आया था खाना, तो इस वजह से यहाँ पे बाइकार्बोनेट बढ़वाया था सिक्रेटिन ने। बट बाइकार्बोनेट पीएच को बढ़ा देंगे वापस से न्यूट्रलाइज कर करके, तो ये एस सेल्स रुक भी जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये फैटी एसिड और अमीनो एसिड थे, है ना, ये सब ने क्या कराया, एंजाइम्स बढ़ाए, एंजाइम्स वापस इसको खत्म कर देंगे तो ये वापस से रुक जाएंगे, ठीक है। छोड़ो, अभी ना यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ बहुत सारे, और बहुत सारे नाम लेने से अवॉइड भी कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक अलग से एक पूरा वो आएगा चैप्टर जहाँ पे हम जीआईटी के हार्मोन्स पढ़ेंगे, पूरे बहुत सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे, सबके फंक्शन बताऊंगा, कौन सा सेल कहाँ से निकाल रहा है, क्या कर रहा है, सब बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए बस यहाँ पे जितना काम का है उतना बता रहा हूँ बस। चलो आ जाओ, तो हमने ये 3 पढ़ा, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। काइम इन इंटेस्टाइन क्या कर रहा है आपका, सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टिकाइनिन। सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट को बढ़ा रहा है बिकॉज इट एक्ट ऑन डक्ट वाले सेल पे, और कोलियोसिस्टिकाइन एक्ट ऑन एसिनार सेल्स, तो ये एंजाइम बढ़ा रहा है, ठीक है। स्टमक में गैस्ट्रिन बढ़ा, गैस्ट्रिन सभी ब्लड में जाते हैं पहले, ऐसा नहीं समझना, ठीक है। ब्लड से सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस वेगस नर्व के थ्रू सिफेलिक फेज में। जितना हो सका मैंने किया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होगा, लीवर एंड बाइलरी सिस्टम, बहुत प्यारा लेक्चर होगा वो, ठीक है।
बट आई होप ये समझ में आया हो। प्लीज़ थोड़ा सा इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान सुनना। मुझे लगता है मैं इस लेक्चर के रिकॉर्ड टाइम पे थोड़ा सा लो इन एनर्जी में थोड़ा कम था, बिकॉज इससे पहले जस्ट मैंने ये रिकॉर्ड किया और अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अभी, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा आराम से सुनना, समझ में तो आ जाएगा यार, कुछ ऐसा तो कोई है नहीं। अगर आपने मुझसे गैस्ट्रिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सलाइवरी सेक्रेशन पढ़ा हुआ है, तो ये तो आना ही आना है, ये तो कोई बड़ा बात है भी नहीं। ठीक है, ओके, चलो गाइस, थैंक यू, बाय।